सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के महत्व को बताने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देवी सरस्वती के वंदना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ सिद्धार्थ कक्षा 4 के विद्यार्थी को। वर्धेतां रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अति सुंदर प्रस्तुति सिद्धार्थ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सृंजनी सिन्हा को, जो आज के दिन की विशेषता तथा उपयोगिता बताते हुए हमारा ज्ञानवर्धन करेंगी। नमस्कार। देश की आत्मा है हिंदी। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे दुनिया भर में समझने, चाहने और बोलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। इसी भाषा के महत्व को बताने के लिए मैं सृंजनी सिन्हा कक्षा 7वीं की छात्रा आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकिचाने लगते हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को हिंदी दिवस के अवसर पर बधाइयां दी है। हिंदी दिवस के मौके पर राज्य भाषा विभाग द्वारा CDEC के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीला के मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया है। इस ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा। हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। साथ ही हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पुरस्कार योजना शुरू की है। सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्यों के लिए राज्य भाषा कृति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शील्ड प्रदान करने की जाती है।
केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राज्य भाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी के कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिनमें विश्व भर से रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। पहले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था। उम्मीद है कि हिंदी का शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा। जन आंदोलन की भी भाषा हिंदी रही है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इस महत्व को दिखाते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों से हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद सृजनी, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ देव पांडे कक्षा 6 के छात्र को, जो कि यहाँ पर कबीर की नीति परक दोहे सुनाकर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से मुझे गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कबीरा बहुरी करेगो कब। अर्थात मैं समय की महत्ता बताते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जो कल करना है उसे आज कीजिए और जो आज करना है उसे अब कीजिए। कुछ ही समय में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर आप क्या कर पाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आवेगा, मैं रूंदूंगी तो ही कबीरा, मैं रूंदूंगी तो ही। अर्थात जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को मनचाहा आकार देने के लिए रोंदता है, उसी प्रकार यह अवसर मिट्टी को मिलेगा। जिस दिन कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस वक्त मिट्टी कुम्हार को रोंदेगी। इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, और निको शीतल करे, आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। यह भाषा दूसरों को तो अच्छी लगती है, परंतु खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, कबीरा
जगत में बोली एक अत्यंत अनमोल वस्तु है, इसलिए हमको इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय के तराजू में तोल लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद देव, आपने हमें नीति परक दोहे सुनाकर सद्गुणों से प्रेरित किया। अब मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ सूर्यांश रघुवंशी और कृतिका तिवारी को, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, जो यहाँ आकर नाटक प्रस्तुति करेंगे। भैया, आपकी कक्षा शुरू हो चुकी है। पापा के बाहर जाने पर आपकी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। आने दीजिए, मैं सब बताऊंगी। क्या हुआ भैया, आप इतने निराश क्यों हैं? मैं निराश नहीं हूँ, बस लाचारी के उस दृश्य को देखकर विचलित हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतने परेशान हैं? आज मैंने रास्ते में उस गरीबी को देखा है जिसे अब तक मैंने सिर्फ किताबों के शब्दों में ही पढ़ा था। अगर तुम्हारे हम उम्र की कोई लड़की तुमसे बिना पैसे लिए तुम्हारी किताबें मांग रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? किताबें? भला पैसे के अभाव में कोई किताबों से अपनी भूख कैसे मिटा सकता है भैया? भूख तो नहीं मिटा सकता, पर जीने की आशा तो जगा सकता है। मैं हमेशा से अपने दोस्तों के सामने यह कहता आया हूँ कि गरीबों की मदद करो, पर मैं आज खुद कुछ न कर सका। मैं परेशान हूँ क्योंकि उस लड़की में मुझे मेरी बहन तू नजर आती है। वो अब भी मेरी मदद के इंतजार में बैठी है और मैं यहाँ। हौसलों के हराने से ऊंची उड़ान नहीं मिलती है भैया। मेरे पास पिछली कक्षाओं की सारी किताबें हैं। शायद ये हम तीनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सके। अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं हम वाद विवाद की तरफ, जिसमें पक्ष और विपक्ष में हैं अनंत सिंह, जो कि कक्षा 7वीं से है, तथा आख्या गौतम है कक्षा 8वीं से। ये यहाँ हमें हिंदी के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में बताएंगे। मैं अनंत सिंह कक्षा 8 का छात्र आज आप सभी के समक्ष वर्तमान भारतीय समाज में हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। हमारा देश हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अनेक धर्म और अनेक संस्कृतियाँ हैं, परंतु सबको समानता प्राप्त है। हमारे देश और विदेश में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और इन्हें जानने वालों की संख्या लगभग 90 करोड़ है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, परंतु कुछ अहिंदी भाषी प्रदेशों के विरोध के कारण अंग्रेजी को भी इसके साथ स्थान दिया गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भले ही अंग्रेजी को हिंदी के साथ स्थान दिया गया, परंतु अभी भी भारत की 80% आबादी अंग्रेजी नहीं जानती है और उनसे संवाद करने के लिए आपको हिंदी जानना आवश्यक है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि किसी भी उन्नत देश की पहचान किसी भी विदेशी भाषा से नहीं हो सकती है। हिंदी बहुत ही अहम है क्योंकि और हमें इसकी अहमियत यूं ही बरकरार रखनी चाहिए। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, हर भारतवासी और हर देशवासी को एक दूसरे से जुड़े रखने का माध्यम भी है।
हम भले ही कितनी भी भाषाएं सीख लें या हमें कितनी भी भाषाएं बोलनी आ जाएं, अगर हम भारतवासी हैं तो हमारे हृदय में सदैव हिंदी का स्थान होगा। और अगर हम भारतवासी होते हुए भी हिंदी का हमें ज्ञान नहीं है तो हम कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी की जड़ों से नहीं जुड़ सकते। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर हिंदी दिवस मनाएं और हिंदी को अपने समाज, देश और संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास करें और अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। इस कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एकता की शान है हिंदी देश की जान है, एकता की शान है हिंदी देश की जान है, हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हिंदी का विकास देश का विकास है, हिंदी का विकास देश का विकास है। हिंदी भारत माता की बिंदी, हिंदी है मेरे हिंद की धड़कन, हिंदी अपनाओ देश का मान बढ़ाओ, हिंदी अपनाओ देश का मान बढ़ाओ। हिंदी उर्दू भाई भाई, हिंदी संस्कृत दीदी बहन। जो राष्ट्र प्रेमी हो वो राष्ट्रभाषा प्रेमी हो, जो राष्ट्र प्रेमी हो वो राष्ट्रभाषा प्रेमी हो। हिंदी ही हिंद का नारा है, प्रवाही हिंदी धारा है। भारतेंदु जी ने भी उचित ही कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। धन्यवाद। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है और आज के शुभ अवसर पर मैं आख्या गौतम कक्षा 8 की छात्रा अपने सहयोगी मित्र जिन्होंने हिंदी भाषा के महत्व के पक्ष में कुछ बातें बोली, मैं उनके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा और राजभाषा है, परंतु हिंदी भाषा का महत्व आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के सामने कम होता जा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों के मुकाबले 34% ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए आज की पीढ़ी का रुझान हिंदी भाषा के क्षेत्र में कम और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जैसे अंग्रेज़ी और फ्रेंच के क्षेत्र में ज़्यादा होता जा रहा है। मैं पक्ष की बातों का पूरा सम्मान करती हूँ, परंतु अगर आज की इस भागम भाग दौड़ में हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें अंग्रेज़ी की ही सहायता लेनी होगी। पक्ष की बातें बिल्कुल सही हैं कि हमें अंग्रेज़ी के पीछे भागते भागते हिंदी अपनी मातृभाषा को पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए, परंतु अगर अंग्रेज़ी और हिंदी की दौड़ होगी तो अंग्रेज़ी आगे निकल जाएगी और हिंदी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। और आजकल हिंदी तो सिर्फ एक बोलने की भाषा बन के रह गई है और जिस व्यक्ति को अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं है उसे किसी भी पद के योग्य नहीं समझा जाता है। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ बातें होती हैं जो कि सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं और हकीकत कुछ हट कर ही होती है। और हिंदी भाषा का महत्व तो मुझे किताबों या ज़्यादा से ज़्यादा बातों में ही नज़र आता है। इसके बाद पक्ष ने बोला कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी भले ही हमारी मातृभाषा हो या हमारे दिल की भाषा क्यों ना हो, अंग्रेज़ी तो हमारे पेट की भाषा है, यानी कि अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए और पैसे कमाने के लिए हमें अंग्रेज़ी आना अनिवार्य है। अंत में मैं पक्ष की बातों का सम्मान करते हुए कहना चाहूँगी कि हिंदी बेशक हमारी मातृभाषा या हमारे दिल की भाषा है, परंतु आज के इस आधुनिक समाज में हिंदी की महत्वता कम होती जा रही है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि हिंदी के महत्व को बरकरार रखें। हिंदुस्तान के हर एक कागज़ पर जब तक हिंदी नहीं लिखी जाएगी तब तक हिंदी दिवस का पावन लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद। साहित्य जगत की उत्कृष्ट कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पद को अपने स्वर में एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं समृद्ध कक्षा 2 के छात्र तथा चारुकेसी कक्षा 5 की छात्रा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तरहार, पायो जी मैंने भव सागर तरयायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुति। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत में एक प्रस्तुति देने आ रहे हैं छात्र शौर्य। नमस्कार, मम नाम शौर्य राय। अहम संस्कृत देशभक्ति गीतं गायामि। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं, सरितारहारे ललालं निकामं, हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु, प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं, प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। धनानां निधानां धरायां प्रदानम्, इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम्। यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं, प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं, प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, परं यत्र सर्वे वयं भारतीय, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं, प्रियं भारतं तत् सदा वंदनीयम्। धन्यवाद। हिंदी दिवस के स्वर्णिम अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति। सुप्रभात, मेरा नाम अभिज्ञान नाम है प्रताप सिंह है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। घुटनों से रेंगते रेंगते जाने कब
हम खड़े हुए, घुटनों से रेंगते रेंगते जाने कब पैरों पे खड़े हुए, तेरी ममता की छाँव में जाने कब हम बड़े हुए, तेरी ममता की छाँव में जाने कब हम बड़े हुए। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, आज भी सब कुछ वैसा है। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ हर जगह, मैं ही मैं हूँ हर जगह, हे माँ ये प्यार तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। जितना भी हो जाऊँ मैं बड़ा, जितना भी हो जाऊँ मैं बड़ा, हे माँ आज भी मैं तेरा बच्चा हूँ, हे माँ आज भी तेरा बच्चा हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दान का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, आकर उसे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। धन्यवाद। आदरणीय मेरे शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, मेरा नाम समझक सेना है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठानाम जयपुर स्कूल है। आज मैं आपको हिंदी दिवस में एक कविता सुनाने वाला हूँ। मेरा शीर्षक है माँ। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता के छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हर जगह, ये प्यार तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही हूँ सबसे अच्छा। कितना भी बड़ा हो जाऊं, माँ मैं आज भी आपका बच्चा हूँ। मैं माँ के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। मांग रोए मन्नत, फिर वही जान मिले, फिर वही गोद मिले और फिर वही मांग मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चैतन्य गौतम है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज 14 सितंबर है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समय। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन, समय पर दिखता चंदा है, समय पर चमके तारे नभ में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता तेज धूप से, ना तूफानों से डरता है, समय न डरता बंदूकों से, समय अविरल चलता है। आगे बढ़ो बढ़ते रहो, यही समय सिखलाता है।
जो करे दुरुपयोग समय का वह पीछे पछताता है, जो करे प्रयास निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता है। समय सचेत करता है सबको, रुक जाना भारी पड़ता है। जो समय निकल चुका है फिर मुड़कर नहीं आएगा। जो न समझे समय की कीमत पछताता वह रह जाएगा, पछताता वह रह जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम आद्विका पांडे है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चंदा मामा। ये कविता इस प्रकार है कि आकाश में निकले तारे चंदा मामा कितने प्यारे, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी छिपकाते हैं। देखो इनकी शान निराली, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। धन्यवाद। आपके द्वारा प्रस्तुत कविताएं सराहनीय हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इन्हीं कथनों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।